बच्चों, the question says if P, Q, R are simple propositions, then the truth value of negation of P or Q and negation of R implies P is. Four options 1, 2, 3, 4 are given. We have to choose the correct one. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे. तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड की कंसेप्ट होगा ट्रुथ टेबल. तो यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल का यूज करने वाले हैं. अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट गिवन है नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड देन उसके बाद है आपके पास एंड नेगेशन ऑफ आर. दिस इम्प्लाइज पी. तो अब यहाँ पे आपके पास तीन इनपुट्स है P, Q, R. तो यहाँ पे आ गया आपके पास P, देन Q, देन R, देन नेगेशन ऑफ P, देन नेगेशन ऑफ Q एंड नेक्स्ट ले लेंगे हम नेगेशन ऑफ R. तो यहीं पे हम ले लेते हैं नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ R. अब यहाँ पे देखिए जो आपके इनपुट्स होंगे, तो यहाँ पे इनपुट होगा आपके पास ट्रू ट्रू ट्रू, देन अगेन ट्रू, देन फॉल्स 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 एंड फॉल्स. यहाँ पे क्यू में आपका ऑल्टरनेट होगा डबल ट्रू, देन डबल फॉल्स, देन डबल ट्रू, देन डबल फॉल्स. यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ट्रू फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स, देन ट्रू, देन फॉल्स. नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा आपके पास फॉल्स फॉल्स फॉल्स, देन अगेन फॉल्स, देन ट्रू 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 एंड ट्रू. नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा आपके पास फॉल्स फॉल्स, देन ट्रू ट्रू, देन फॉल्स फॉल्स एंड देन ट्रू, देन अगेन ट्रू. नेगेशन ऑफ आर हो जाएगा आपके पास फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, देन फॉल्स एंड देन ट्रू. अब यहाँ पे हम ले नेगेशन ऑफ पी और क्यू. तो नेगेशन ऑफ पी मेरे पास ये रहा और ये रहा मेरे पास क्यू. तो ये आपके पास और में तभी ये नेगेटिव होगा, तभी ये फॉल्स होगा जब दोनों ही स्टेट में इनपुट मेरे फॉल्स होंगे. तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है तो ये आपका ट्रू हो जाएगा. यहाँ पे आपके पास ट्रू फॉल्स है तो अगेन ये ट्रू हो जाएगा. यहाँ पे ये फॉल्स फॉल्स है, यहाँ भी ये फॉल्स फॉल्स है, तो ये आपके पास फॉल्स हो गया. देन यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है एंड ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा. देन ट्रू ट्रू है तो अगेन ट्रू आएगा. देन फॉल्स है ट्रू है तो भी ये ट्रू होगा. देन अगेन फॉल्स है ट्रू है तो भी ये क्या होगा आपके पास ट्रू होगा. देन नेक्स्ट क्या चाहिए हमें एंड चाहिए. इसको अगर मैं दे दूँ स्टेटमेंट नंबर 3, तो स्टेटमेंट नंबर 3 का मुझे एंड चाहिए किसके साथ नेगेशन ऑफ आर के साथ. तो ये रहा मेरे पास नेगेशन ऑफ आर. अब एंड में क्या होगा आपके पास एंड में आपका आउटपुट तभी आएगा जब दोनों ही ट्रू होंगे. तो यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा. यहाँ पे ट्रू, देन यहाँ पे फॉल्स, देन अगेन फॉल्स, देन अगेन फॉल्स, देन ट्रू एंड देन फॉल्स एंड देन आपके पास ट्रू हो गया. अब हमें क्या चाहिए, इसको हम फोर्थ वन दे देते हैं. तो फोर्थ वन के साथ चाहिए हमें फोर्थ वन इम्प्लाइज पी. तो यहाँ पे फोर्थ वन इम्प्लाइज पी चाहिए, तो पी को हम यहाँ लिख लेते हैं. अगर मैं यहाँ पर ले लूँ पी को, तो पी के इनपुट्स क्या हैं आपके पास ट्रू 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 एंड देन फॉल्स 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 फॉल्स. तो यहाँ पे आपके पास फोर इम्प्लाइज पी आपका तभी आपका फॉल्स होगा जब P आपका ट्रू हो और Q आपका फॉल्स हो. तो यहाँ पे P मेरा ट्रू हो और यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो, तो ये मेरा फॉल्स होता है. बाकी हर जगह क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा. देन फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स और कहीं नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा बाकी सब जगह ये आपके पास ट्रू हो जाएगा. दिस विल बी ट्रू, दिस विल बी ट्रू, दिस विल बी ट्रू. अब ऑप्शंस में चलते हैं. ऑप्शंस में क्या बोला गया है हमसे, फर्स्ट ऑप्शन बोला जा रहा है ट्रू इफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी क्यू आर ट्रू फॉल्स ट्रू. तो यहाँ पे p की वैल्यू हमें ट्रू चाहिए, p हमें चाहिए ट्रू, q फॉल्स चाहिए. तो p ट्रू चाहिए, q आपको फॉल्स चाहिए. ये रहा p ट्रू, q आपको फॉल्स चाहिए एंड r आपको ट्रू चाहिए. r हमें चाहिए ट्रू. तो इस केस में बोला जा रहा है कि क्या होगा, ये ट्रू होगा. तो इस केस में हम चेक करते हैं जो आपका रिजल्ट है वो ट्रू है. देन नेक्स्ट चेक करेंगे हम यहाँ पे फॉल्स इफ p q r ट्रू फॉल्स ट्रू. अब यहाँ पे देखो सेम कंडीशन में ट्रू फॉल्स ट्रू पे ये फॉल्स नहीं है, ये आपका ट्रू है, तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया.
नाउ ट्रू किस केस में, अगर P मेरा ट्रू हो और Q और R मेरा फॉल्स हो, तो Q भी मेरा फॉल्स चाहिए, R भी मेरा फॉल्स चाहिए, तो ये रहा फॉल्स, ये रहा फॉल्स, P मेरा ट्रू है। इस केस में देखिए आपका आंसर ट्रू है, बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस केस में ये आंसर ट्रू है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी आपका ट्रू है। देन फोर्थ चेक करते हैं, P Q R तीनों ही ट्रू होंगे तो ये मेरा ट्रू होना चाहिए। तो जब मेरे तीनों ही ट्रू है तो भी मेरा ये ट्रू है। देन यहाँ पे एक और केस देखिए, ये ट्रू हो और बाकी दोनों फॉल्स हो और कोई भी केस नहीं है तो भी ये ट्रू है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा इसमें से, इफ देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस इज, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन 1 भी ट्रू है, देन ऑप्शन 3 भी ट्रू है, ऑप्शन नंबर 4 भी ट्रू है। तो यहाँ से आपके पास 1 2 3 आंसर्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1, इसे हम बोलेंगे ऑल। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं ये ट्रू कब है, ट्रू फॉल्स ट्रू पे, ट्रू पे फॉल्स पे ट्रू पे क्या है, ये आपका ट्रू है। सो ऑल ऑप्शंस, ऑल ऑप्शंस फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू, ये सभी मेरे ट्रू हैं। So for this question, this is our required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.